हेड लाइन्स आपने जानी। आगाज में बात करेंगे गजा में कैदियों के तबादले के तारीखी लम्हात। हमास ने 4 इसराइली खवातीन फौजी रिहा कर दी। फलस्तीनी स्क्वायर पर इसराइली यरगमाली हिलाल अहमर के हवाले किए गए। कैदियों के तबादले के वक्त फलस्तीन स्क्वायर पर हुजूम उमड़ आया। फलस्तीनी बुजुर्ग खातून ने हमास के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तल अबीब में रिहा होने वाली खवातीन के अहले खाना की खुशी भी दीद दी थी। इन खवातीन फौजियों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान कैदी बनाया था। यरगमालियों को लेने इसराइल का हेलीकॉप्टर गजा की सरहद पर पहुंचा। इसराइल ने यरगमालियों के बदले 200 फलस्तीनी रिहा कर दिए। इस मौके पर अपने प्यारों का इस्तकबाल करने फलस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, फूल निछावर किए, नारे लगाए और इस मौके पर हमास के नौजवानों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे थे। अरब मीडिया ने बताया 121 फलस्तीनी कैदी वो हैं जिन्हें उम्र कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और 76 फलस्तीनियों को भी कई साल की सजाएं दी गई थीं। मुआहदे का पहला मरहला 6 हफ्ते पर मुश्तमिल है और इससे पहले हमास ने 3 इसराइली खवातीन रिहा की थी। तो गजा में कैदियों के तबादले के ये तारीखी लम्हात जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं। हमास ने 4 इसराइली खवातीन फौजी रिहा कर दी हैं। फलस्तीन स्क्वायर पर इसराइली यरगमाली हिलाल अहमर के हवाले कर दिए गए हैं। कैदियों के तबादले के वक्त फलस्तीन स्क्वायर पर हुजूम उमड़ आया। फलस्तीनी बुजुर्ग खातून ने हमास के जवानों पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। तल अबीब में रिहा होने वाली खवातीन के अहले खाना की खुशी भी दीदनी थी। इन खवातीन फौजियों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान कैदी बनाया था। यरगमालियों को लेने इसराइल का हेलीकॉप्टर गजा की सरहद पर पहुंचा। इसराइल ने यरगमालियों के बदले 200 फलस्तीनी रिहा कर दिए। इस मौके पर अपने प्यारों का इस्तकबाल करने फलस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, फूल निछावर किए, नारे लगाए। इस मौके पर हमास के नौजवानों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए हुए थे। अरब मीडिया का बताना यह है कि 121 फलस्तीनी कैदी वो हैं जिन्हें उम्र कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी थी। 76 फलस्तीनियों को भी कई साल की सजा सुनाई गई थी। मुआहदे का पहला मरहला 6 हफ्ते पर मुश्तमिल है। आज ये दूसरा दौर था जिसमें 4 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया। इससे कबल 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया था। इससे पहले हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा किया था। दूसरा मरहला जब शुरू होगा तो उसमें इसराइली फ़ौज जो है वो गजा के इलाके छोड़ेंगी और अभी ये पहला मरहला, पहले मरहले का दूसरा दौर जिसमें 4 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया और इससे पहले 3 इसराइली खवातीन को भी रिहा किया गया था। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का दूसरा दौर। हमास ने 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया है। इसराइल ने भी 200 फलस्तीनी रिहा कर दिए हैं। तो जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज़ 19 जनवरी से हुआ था और जंगबंदी मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। गजा में कैदियों के तबादले के तारीखी लम्हात आप देख रहे हैं। हमास ने 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया है और कैदियों के तबादले के वक्त फलस्तीन स्क्वायर पर हुजूम उमड़ आया। फलस्तीनी बुजुर्ग खातून ने हमास के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तल अबीब में रिहा होने वाली खवातीन के अहले खाना की खुशी भी दीद दी थी और इसराइल ने यरगमालियों के बदले 200 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया है। तो हशाश बशाश मुस्कुराते चेहरे, कोई डर और खौफ नहीं। गजा में इसराइली यरगमाली खवातीन फौजियों की रिहाई के जो तारीखी लम्हात, रिहाई के वक्त फलस्तीन स्क्वायर पर शहरियों का हुजूम उमड़ आया। फलस्तीनी बुजुर्ग खातून ने हमास के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। दूसरी जानिब तल अबीब में रिहा होने वाली खवातीन फौजियों के अहले खाना की खुशी भी दीदनी थी। इसराइल की जेल से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का रमला में वालहाना इस्तकबाल। सहूनी जुल्म से आज़ादी पाने वाले फलस्तीनियों को आवाम ने कंधों पर उठा लिया। और हशाश बशाश मुस्कुराते चेहरे, कोई डर और खौफ नहीं। गजा में इसराइली यरगमाली खवातीन फौजियों की रिहाई के तारीखी लम्हात, रिहाई के वक्त फलस्तीन स्क्वायर पर शहरियों का हुजूम उमड़ आया। फलस्तीनी बुजुर्ग खातून ने हमास के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। दूसरी जानिब तल अबीब में रिहा होने वाली खवातीन फौजियों के अहले खाना की खुशी भी दीदनी थी। इसराइल की जेल से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का रमला में वालहाना इस्तकबाल किया गया। सहूनी जुल्म से आज़ादी पाने वाले फलस्तीनियों को आवाम ने कंधों पर उठा लिया। एक जानिब मनाजिर हैं इसराइली कैदियों की रिहाई के और दूसरी जानिब मनाजिर हैं
फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के 4 इसराइली ख़वातीन फ़ौजी जो जिन्हें यरगमाल बनाया गया था हमास की जानिब से, उन्हें आज रिहा किया गया और हिलाल अहमर के हवाले किया गया और उन्हें लेने के लिए इसराइली हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आन पहुँचा था। दूसरी जानिब मनाजिर हैं फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के। 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें से ज़्यादातर फ़लस्तीनी कैदी ऐसे थे जिनको उम्र कैद की सज़ा दी जा चुकी थी, जबकि 76 फ़लस्तीनी कैदी ऐसे थे जिन्हें कई साल सज़ा दी गई थी। गज़ा में कैदियों के तबादले के ये तारीख़ी लम्हात हैं। पहले मरहले का दूसरा दौर, जिसमें 4 इसराइली यरगमाली ख़वातीन को रिहा किया गया, जिसके तबादले में 200 फ़लस्तीनी कैदियों को भी आज रिहा किया गया है। जी हाँ, जंग बंदी पर अमल दरामद का आगाज़ 19 जनवरी से हुआ और जंग बंदी मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। 15 माह के दौरान 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था, जिनमें 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं, जबकि गज़ा जंग बंदी मुआहदे के मुताबिक इसराइल और हमास जंग बंदी का दौरानिया 6 हफ्तों पर मुहीत होगा और इसराइल हर यरगमाली के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइल हर खातून फ़ौजी कैदी के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। फ़लस्तीनी उमूर के माहिर मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपके वक्त का। मनासिर देखें, तारीख़ी मनाजिर फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुशाइंद अमर है और ख़ास तौर पे कम से कम उन फ़लस्तीनी कैदियों के अहल खाना के लिए कि जो बग़ैर किसी, जिसे कहना चाहिए कानूनी जवाज़ और बग़ैर किसी जिसे कहना चाहिए प्रूफ के कई बरसों से जो है वो इसराइली जेलों में कैद थे। और इसी तरीके से यकीनन जो इसराइली और हमाली हैं उनके अहल खाना के लिए भी यह खुशकुन अमर है कि उनके प्यारे जो हैं उन तक वापस पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया भर के लोग जो हैं कम से कम अपनी टीवी स्क्रीनों पर जब मनाज़र देख रहे हैं उसके बाद इस फ़र्क को ज़रूर जान गए होंगे कि मज़ाहमती तहरीक से वाबस्ता लोगों ने अपने असीरान को, अपने यरगमालियों को किस हाल में रखा और इसराइल ने उनके यहाँ कैद फ़लस्तीनी अफराद को, ख़वातीन को, बच्चों को किस हाल में रखा कि वहाँ से कोई भी सीधा चलता हुआ दिखाई नहीं दिया, जबकि इनके यहाँ से रिलीज़ होने वाली ख़वातीन, हत्ता कि फ़ौजी एहलकार ख़वातीन जो हैं वो बड़े ही वेल ड्रेस्ड अंदाज में और बड़े ही पुरअतमाद तरीके से मॉब के अंदर आती हैं और उसी तरीके से उनको रेड क्रिसेंट के एहलकारों के हवाले किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इस वक्त जो इंसाफ पसंद दुनिया है उनकी आंखें खोलने के लिए मनाज़र काफ़ी हैं और जो लोग इस वक्त मज़ाहमत के प्रोजेक्ट को दहशतगर्दी के साथ एसोसिएट और वाबस्ता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, उन्हें कम से कम इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि ये जितने भी इक़दाम मज़ाहमती तहरीक से वाबस्ता लोगों के ने किए हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने काज को और अपने जस्ट काज को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए और अपनी मजलूमियत को दुनिया के सामने साबित करने के लिए ये इक़दाम किए हैं। अब आपके लिए ये भी बात बड़ी हैरत की होगी ख़ास तौर पे कि एक गज़ा के जिसकी ईंट से ईंट बजा दी गई, उस गज़ा के सेंट्रल इलाके में इन कैदियों को जब हैंड ओवर किया गया तो किस अंदाज से हमास जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा किया जाता था, उनके जंगजुओं की बड़ी तादाद में शहादतों की एक लिहाज से इसराइल अपने तौर पर खुशखबरी सुनाता था, तो उन्होंने एक बहुत ही पुरअतमाद तकरीब जो है मुनक़िद करके, पुरवकार तकरीब मुनक़िद करके, जिसको बाकायदा उन्होंने एक स्टेज पर बैनर तक लगा के ये साबित कर दिया है कि उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त इंटैक्ट है और उनके रैंक एंड फाइल जो हैं वो मुत्तहद अंदाज में अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए, अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए मुकम्मल तौर पर आगाह भी हैं और तैयार भी हैं और वो गाहे गाहे इस तरह की एक्टिविटीज़ मुनक़िद करके मैं समझता हूँ उन लोगों के सीनों पर मूंग ज़रूर डल रहे हैं कि जो उन्हें ख़त्म करने आए थे। लेकिन आज और ख़ास तौर पे ये इसराइल के लिए इस हवाले से भी आई ओपनर है कि जिस अल जज़ीरा को उन्होंने अपने यहाँ बंद किया है, आज उसी अल जज़ीरा की टीवी स्क्रीन को देखकर जो है इसराइली या गमालियों के प्यारे और उनके दीगर जो अहल खाना है वो उनको उन टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए मजबूर है। तो ये एक मैं समझता हूँ मिले जुले जज्बात हैं और मिली जुली इसमें कैफियत है। लेकिन बहरहाल अब भी एक बहुत ही इफ एंड बट्स आगे मौजूद हैं, क्योंकि जिस इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों का नाता है या उनका मामला है वो किसी भी वक्त कुछ भी एडवेंचर जो है वो कर सकता है। लेकिन हमास ने अब तक अपने वादे का पास करके और कैदियों की रिहाई के हवाले से जो उनके एंड पे कमिटमेंट है उसको पूरी करके साबित कर दिया है
کہ وہ اس ڈیل کو پیسفلی جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں جس میں غزہ کی تعمیر نو اور اسی طریقے سے غزہ میں جو انتظام و انصرام کے حوالے سے جو سیٹ اپ بننا ہے اس کے لیے معاملات جو ہے وہ استوار کیے جا سکیں۔ اچھا منصور صاحب، آپ نے کہا بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ اسرائیل اور حماس کے معاہدے کو کتنا دیر پا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی جس اسرائیل سے حماس کا یا مزاحمتی تنظیموں کا واسطہ ہے اس کا ٹریک ریکارڈ تو اسی نوعیت کا ہے کہ چاہے وہ معاہدہ اوسلو ہو یا اس کے بعد طے پانے والے دیگر معاہدات، ان تمام کو اسرائیل نے ان تمام کی ڈیڈ لائنز کو، ان تمام کی جو ٹائم لائن تھی اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو 4 جنگیں اسرائیل مسلط کر چکا ہے غزہ پہ، ان پر بھی جو سیز فائر کے حوالے سے معاہدے ہوئے ہیں اس کو بھی اسرائیل نے ہی سب سے پہلے تاراج کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اب امریکہ کے اندر جو چینج آف کمانڈ ہے، جو یقیناً ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل شاک ویو بھی کریٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے حوالے سے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان کا ایک بالکل جسے کہنا چاہیے مایوسی کا اظہار کرنا اور اس نوعیت کے بیانات دینا کہ جس میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈیل جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے، تو یہ ایک لحاظ سے اسرائیل اور اس کے جو پیٹرن ان چیف یا سرپرست اعلیٰ امریکہ ہے اس کے عزائم کو تو آشکار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود امید رکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ مزاحمتی تنظیم کے جتنے بھی وابستگان ہیں اور اس ڈیل کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس معاملے کو منطقی انجام تک لے جائیں، تاکہ کم از کم ایک پہلا مرحلہ جو ہے وہ پیسفلی مکمل ہو، اور اس کے بعد کے مراحل جو ہے وہ اسی کی کامیابی پر منحصر ہے، کیونکہ اگر یہ پہلا مرحلہ ہی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد سے یقیناً جو غزہ کی تعمیر نو اور اسی طریقے سے جو غزہ کا انتظام و انصرام جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی ایسا فیزیبل سیٹ اپ جو ہے وہ نہ مستقبل قریب میں بن سکتا ہے اور نہ ہی لانگ ٹرم اس کے کوئی امکانات ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا منصور جعفر صاحب، ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔